हेलो गाइस। आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में टॉप 80 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन है, श्यानता की इकाई क्या है? तो श्यानता की इकाई होगी आपकी पोएज होगी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन होगा, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां किस प्रकार की पर्वत में पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती हैं आपकी नवीन बलित पर्वत में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कठोरतम धातु कौन सी है? तो कठोरतम धातु है वो हो जाएगी आपकी प्लेटिनम। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी कहाँ पर है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी होगी वो हो जाएगी किंगशासा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1969 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, इनसेट 2 श्रृंखला का कौन सा उपग्रह अभी भी कार्यशील है? तो अभी भी कार्यशील होगा वो इनसेट 2 ही होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में कुल 2 से 50 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किसे कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है वो पुरंदर दास को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है वो रैंड हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सा हार्मोन लड़ी या उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? तो लड़ी या उड़ो हार्मोन्स है वो कहलाता है आपका एंट्रीनेलिन। ऑप्शन ए इसका बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में प्रेस करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसकी उत्पत्ति होती है आपकी भूमध्य सागर में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आर्कमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो आर्कमिडीज हैं यह संबंधित थे यूनान से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, लिंगयात संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो लिंगयात संप्रदाय की स्थापना है वो की थी आपकी बासव ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक समुद्र तट है? तो राष्ट्रीय प्रतीक समुद्र तट है वो होगा आपका डेनमार्क का। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस वित्तीय वर्ष में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 से 2002 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा का अधिवेशन वर्ष में न्यूनतम कितने बार होता है? तो इसका अधिवेशन वर्ष में होता है न्यूनतम एक बार। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, राज्यसभा के कितने सदस्य राज्यों तथा संघ क्षेत्रों का विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं 238। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वेद पारिजात सौरभ की रचना किसने की थी? तो वेद पारिजात सौरभ की रचना है वो की थी आपकी निम्बार्क ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस देश का राष्ट्रीय फूल कॉर्न फ्लावर है? तो कॉर्न फ्लावर होगा जर्मनी का राष्ट्रीय फूल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था तांबा का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, चावल उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो चावल उत्पादन में विश्व में भारत का द्वितीय स्थान है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है,
स्त्रियों के यौवनावस्था में यौन लक्षणों के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है? तो ये होगा आपका एस्ट्रोजन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री एवं लेखक ने कृषि को शूद्रों द्वारा व्यवसाय बताया था? शूद्रों का व्यवसाय बताया था, तो ये बताया था हेनसोंग ने। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, यूरोप का कौन सा देश कृषि की प्रधानता तथा हिमालय की भांति आल्प्स पर्वत की उपस्थिति के कारण यूरोप का भारत कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका इटली। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल होगा, सर्व शिक्षा अभियान पर किए गए व्यय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अनुपात क्या होगा? तो इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अनुपात होगा वह हो जाएगा 65.35। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो सकते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो सकते हैं वो 12 सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सोलंकी वंश का अंतिम शासक था वो हो जाएगा भीम द्वितीय। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य के सरकारी दफ्तरों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अशोक का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो अशोक का राज्याभिषेक है वह 269 ईसा पूर्व हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में कुल कृषि भूमि के कितने भाग पर चावल की खेती होती है? तो वो होती है आपकी 1/4 भाग पर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, आर्कमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो आर्कमिडीज का नियम है वो प्लवन के नियम से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पुलकेशिन द्वितीय के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो वो आया था हैंगसोंग। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पुरी ओडिशा स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन था? तो सूर्य मंदिर का निर्माता है वो हो जाएगा नरसिंह प्रथम। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, जिसे विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गर्म मुद्रा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित है? तो ये होगा अनुच्छेद 75(3) में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, महावीर के पिता का नाम क्या था? तो महावीर के पिता का नाम होता सिद्धार्थ। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अरबी को किस वर्ष से यूएनओ की महासभा द्वारा कार्यकारी भाषा के रूप में अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है 1973 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मोहर लवण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मोहर लवण का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो हो जाएगी महेंद्रगिरी चोटी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, डायलिस का प्रयोग किस अंग की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो ये होता है वृक्क की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? तो ये डाला था महिला और शूद्र पर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था यामा के लिए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, बैंक दर से क्या प्रभावित होता है? तो बैंक दर से
ब्याज की बाजार दर प्रभावित होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस वॉयसरॉय का संबंध ब्रेकडाउन प्लान से था? तो ब्रेकडाउन प्लान से संबंध था वो होगा आपका लॉर्ड बेवेल का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, बंबई राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र तथा गुजरात नामक दो अलग अलग राज्य कब बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे 1960 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसकी स्थापना वैशाली में हुई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अमृता प्रीतम को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो वो कागज से कनवास के लिए प्रदान किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अरावली पर्वत श्रेणी किन नदी प्रणालियों द्वारा विभाजित होती है? तो यह श्रेणी विभाजित होती है लूनी एवं बनास द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, नवकीन जल लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगार के नाम से जाना जाता है वो खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अमृता प्रीतम किस भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार थी? तो अमृता प्रीतम है ये प्रसिद्ध साहित्यकार थी पंजाबी की। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, केंद्र सरकार अर्थोपाय ऋण किससे लेती है? तो केंद्र सरकार अर्थोपाय ऋण है ये लेती है भारतीय रिजर्व बैंक से। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो बिना ताज का बादशाह कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, महाश्वेता देवी किस भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार थी? तो ये प्रसिद्ध साहित्यकार थी बांग्ला की। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो संवेदन है ये महत्वपूर्ण है शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तो किसी तारे का रंग है वो होता है ताप का परिचायक। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है यह रचना होगी जवाहरलाल नेहरू की। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावड़ी होगा महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? तो ये होगी आपकी के जी उदेसी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य देश हैं? तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश हैं वो हो जाएंगे आपके 5। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस होगी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र था वो बंगाल गजेट होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस शहर का चिंतन लोकप्रिय त्योहार है? तो ये लोकप्रिय त्योहार होगा मदुरई का। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, प्रेशर कुकर किस मिश्र धातु का बना होता है? तो प्रेशर कुकर है वो बना होता है ड्यूरेल्यूमिन का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है,
भारत के किस राज्य में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों ही मानसूनी शाखाओं से वर्षा होती है? तो ये होती है आपकी पंजाब में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, यूरोपीय जैव तकनीकी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।